हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विद एम के गौतम में। आज की सीरीज में देखेंगे हमने जो पहले जो सीरीज पढ़ा उसमें फर्स्ट पार्ट जो 50 क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो मैंने सीरीज करवाया है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया। उसको अगर आप नहीं देखे तो उसको आप देख सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 25 क्वेश्चन और बचे हुए उनको आज करवाएंगे। जो भी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो सीरीज चला है उसमें आप कोशिश यही रहती है कि आप सीरीज को देख लें, चाहे किसी का भी सीरीज हो आप उसको देख लें और उसको एक बार किताब से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि किताब से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो आएगी क्वेश्चन, मैं पढ़ाता हूँ जो किस एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो मेरा कहना है कि जो अब छूट चुका है या छूट गया है या कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से कोई मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो आप उसको देखने के बाद ज़्यादा समझ भी बेहतर हो जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा जान भी चुकेंगे। तो इससे ही आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो जो भी सीरीज आ रहा है उसको आप देखते रहें और इसका जो ज्ञान है वो अर्जित करते रहें, क्योंकि आपको बेहतर समझ के लिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला, जिससे जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से जो प्रैक्टिस होने से आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, देखते हैं क्या कैसे हो रहा। तो जो भी क्वेश्चन है वो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और जो कि बिहार पॉलिटेक्निक या कोई भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइए। तो सेकंड पार्ट में 25 और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो 25वां क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि सैदव सभ्यता का ईंटों का अलकरण मतलब नामकरण जो भी चित्र होता है वो कहाँ किस स्थान से मिला, तो वह कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। कहाँ से मिला दोस्तों? कालीबंगा से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कहाँ से मिला? कालीबंगा से। कालीबंगा से, कालीबंगा से। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है और बलूचिस्तान के क्षेत्र में या पाकिस्तान के क्षेत्र में, और जो भी हड़प्पा है वो पंजाब के क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे की क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नान घर या स्नानगार पाया गया, मतलब कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया मोहनजोदड़ो में, यह पाया गया मोहनजोदड़ो में। ठीक है। और 28वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिला? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में आद्र शिव का चित्र मिला, पशुपतिनाथ या बहुत सारे नाम दिए गए इन पर जो है पशुओं का भी अंकन है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो भी 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हमने बताया हुआ था कि कालीबंगा वो राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, और बनवाली एक जगह है। जो बनवाली जो भी है वो भी आप जानते होंगे कि बनवाली जो है आपको कहाँ है, ध्यान होगा कहाँ है, तो वो है गुजरात में। नहीं, गुजरात में नहीं है, बनवाली है राजस्थान में और जो लोथल है वो गुजरात में। तो इसका आंसर होगा, आपको आंसर होना चाहिए डी, लोथल। ठीक है दोस्तों, हम आगे की सीरीज में देखते हैं 30वां क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता? तो मैंने बताया था कि मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो यह इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, ये ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या है नाम? हमने बताया हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था पिछले सीरीज में। इसका आंसर होगा सी, 31 का आंसर होगा सी। 32वां क्वेश्चन है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो हमने बताया हुआ था सर्वाधिक उत्कीर्ण जो है बैल का हुआ था। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए सबसे प्रसिद्ध है और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर नगर नियोजन के लिए सबसे प्रसिद्ध बोला गया तो सिंधु घाटी सभ्यता आँख मूंद कर
मार दीजिएगा, न कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए या अपने उद्योगों के लिए या नगर नियोजन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। जो भी मेन सड़कें होती थी वो ज़्यादा चौड़ी होती थी, जो गली वाली सड़कें होती थी वो कम चौड़ी थी, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ेंगे उसको अब पढ़ने के बाद आपको बेहतर समझ में आएगा। 34वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हमने बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है बल्कि भारत से बाहर पंजाब और सिंध के क्षेत्र में। तो इसमें जो है लोथल वोजी गुजरात में है, यह भारत के में है। इसका 34 का आंसर होगा सी। हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो हमने बताया था कि सबसे पुराना शहर, सबसे पहला शहर हड़प्पा खोजा गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हमने बताया था कि चांदी की सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से या हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, हमने यह पढ़ा चुका है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरों में नालियों की सीधी व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य के लिए उत्तम दशा थी, मारुति देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका आंसर होगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में प्राकृति पूजक, मारुति देवी की उपासना पूजक थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, जो कि हल का साक्ष्य हमको मिले हैं तो उनसे ये पता चलता है कि लोहे से परिचित थे, मगर ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं, कुछ एक ही जगह से, दो जगह से मिले हैं। और 38वां क्वेश्चन है मिलान करने वाले, इसको देखते हैं कि कहाँ से क्या कैसे मिलान होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ए में दिया गया है, बी में दिया गया सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा किससे लगती है, सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा किससे लगती है, और डी सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा किससे लगती है। तो मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ था कि जो है सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा है मांडा जम्मू कश्मीर। हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दैमाबाद महाराष्ट्र, और सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और सिंधु घाटी की सबसे पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर या बलूचिस्तान। तो मैंने मैप के जरिए आपको बताया था इस बात को, इसमें यह एक सभ्यता त्रिभुजाकार आकार बनाती है, ठीक है, जिसकी लगभग 12,09,600 कुछ स्थलों पाए गए, लगभग 13 लाख। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर होगा आपको ए, इसका आंसर होगा ए। जब आप पढ़ लीजिएगा ना सीरीज या कोई भी किताब से, तब बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस रहता है तभी। देखिए दोस्तों, पढ़ने से कुछ होता नहीं है, पढ़ने से आपको ये बेहतर समझना होगा कि हम कितना से कितना अटैम्प्ट कर लेते हैं। अटैम्प्ट करने से ये पता चलता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन हमको समझ में आ रही है, और इससे ये प्रैक्टिस बन जाएगा तो आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। सिर्फ अब देखिएगा, आंसर मारते चलिएगा। मांदा जो जम्मू कश्मीर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांदा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी है। हड़प्पा स्थल या रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो हमने बताया था अच्छी तरीके से, जो सतलज नदी, पंजाब में सतलज नदी बहती है, इसलिए यह रोपड़ जो है पंजाब में है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। 41वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो यह कहाँ से पता चलता है ये पूछ रहा है। तो यह धौलावीरा से पता चलता है। तो इसका आंसर है 66वीं BPSC 2004 में पूछा गया था। यह बिहार एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए गए। तो आप कोई भी एग्जाम देने से पहले सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बेहतर उसको समझ में आसानी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो के सारे आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा के मिट्टी का बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो हमने बताया था कि सामान्यतः मिट्टी के बर्तनों का रंग लाल था। तो इसका आंसर होगा आपको ए, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा
ए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो हमने बताया था बहुत अच्छी तरीके से कि आज ऐतिहासिक काल और पूरा जो भी ऐतिहासिक काल के बारे में हमने बताया था, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जो भी पूरा ऐतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल, ये सब मैंने हम पढ़ा दिया उसको। अब ऐतिहासिक मतलब हो गया कि जो भी पुरातात्विक साक्ष्य पर जो लिखा तो हो मगर पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आज ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल वो है ये लिखा जा सकता हो, जैसे वैदिक के बाद हम पढ़ते हैं उसको। तो ये इसका आंसर हुआ आध, मतलब आधा अधूरा, क्योंकि यह लिखित साक्ष्य तो मिला मगर पढ़ा नहीं जा सकता, पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है। जो भी 44वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थलों घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो कुआं के अवशेष डी मोहनजोदड़ो से मिले, ना कि कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा से। तो इस बात को आप ध्यान रखें। इसका आंसर है PPSC, मतलब उत्तर प्रदेश के PCS में यह पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 45वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो हमने बताया था चार्ट बाय चार्ट कि जो भी हड़प्पा है उसको दयाराय बहादुर दयासाराम साहनी ने खोज की थी, और जो मोहनजोदड़ो उसको राखल दास बनर्जी ने खोज की थी। तो इस बात को आप ध्यान रखेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने की थी। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है? तो हमने अच्छी तरीके से बताया था कि रंगपुर जो है आपको कहाँ है? सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे तो जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिनसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध, मतलब एक दूसरे से संबंध बनाती है? तो यह मिली थी बैल के साक्ष्य से। बैल के जो मुहर आकृति है उनके हिसाब से हमें पता चला था कि ये जो भी सिंधु घाटी सभ्यता वो मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती है। तो इसका आंसर होगा बी, बैल। 49वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग न कि आत्मा पर, न कि कर्मकांड पर, न ही यज्ञ प्रणाली पर। यह मार्तिसात्मक, मतलब कि प्राकृतिक पूजक मार्तिसात्मक जो थे वो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो हमने बताया हुआ था कि जो स्थल है वो कोटदीजी जो है सिंधु घाटी से बलूचिस्तान में है, यह समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपको डी। इसका आंसर होगा डी। तो जो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है वो हमने बता दिए। 50 क्वेश्चन लगभग आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और कोशिश करते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या और भी इसके क्वेश्चन चाहे तो आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपकी जो भी परेशानी होगा हम उसको कोशिश करेंगे हल करने की। तो फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। ठीक है दोस्तों, अगले सीरीज में मिलते हैं।